तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है हमारे आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है वो प्रक्षेप गति का सबसे पहला और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है प्रक्षेप के पथ का समीकरण निकालना। और कई बार पूछा जाता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, सिद्ध करिए, तो भी आपको पथ का समीकरण निकालना होता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 5 से 8 नंबर में। और मैं लिटरली बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। मैक्सिमम जगह पर आप बुक्स में भी देखोगे, नोट्स में देखोगे, बहुत ही हार्ड लगेगा, लेकिन आज इस वीडियो में आपको हम ऐसे 3 स्टेप बताने वाले हैं स्टूडेंट्स। उन 3 स्टेप को ही बस आपको समझना है। बहुत ही मज़ा आएगा डेरिवेशन करने में, बस लास्ट तक कॉपी पेन के साथ बने रहिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये मेहनत के एफर्ट्स अच्छे लगे तो आप इसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास शेयर करके पहुंचा जरूर दीजिएगा। ठीक है, सो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो प्रक्षेप गति सबसे पहले पता हो जाए क्या है। प्रक्षेप गति सिंपली जब वस्तु को, किसी भी पिंड को आप क्या करो, टेढ़ा फेंको, किसी एंगल पर फेंको, तो ये एक वक्री पथ तय करता हो, एक वक्री पथ पर ये चलता है, और यही जो गति होती है इसको हम प्रक्षेप गति बोलते हैं। ठीक है, चलो अब ये हमने डायग्राम बना दिया है इस वस्तु को जब ऐसे फेंका जाए। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बनने वाला है। मान लेते हैं स्टूडेंट्स, किस एंगल पर हमने फेंका, थीटा एंगल पर फेंक दिया हमने। ठीक है, चलो थीटा एंगल पर फेंक दिया। मान लेते हैं कि टी समय पश्चात, टी समय बाद ये पिंड जाता जाता यहां पर मान लो पहुंच गया। एक बिंदु नाम दे देते हैं इसको P, नाम इसका निर्देशांक x, y दे देते हैं। ठीक है, निर्देशांक x, y है, इसका मतलब मैथ वाले बता देंगे। ठीक है, और बायो वाले भी कम थोड़ी है। आप बताइए x, y का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि यह पिंड x अक्ष में पिंड कितना चला, x मीटर, ये मतलब हुआ। y अक्ष में पिंड कितना चला स्टूडेंट्स, y मीटर, ये मतलब हुआ निर्देशांक का। क्योंकि पिंड जब ऐसे गति कर रहा है तो देखो x में भी थोड़ा जा रहा है, y में भी थोड़ा उठ रहा है, इसलिए मान लेते हैं x अक्ष में x गया, y अक्ष में थोड़ा सा y मीटर ऊपर पहुंच गया। ये पिंड यहाँ पर पहुंचा ना, हमने माना ना कि पिंड t समय पश्चात यहाँ पहुंचा, तो x अक्ष में मान लो x मीटर गया, y अक्ष में कितना गया, y मीटर गया। बस यही मानना है हमें, और कुछ नहीं। और इसी चीज़ को, पहला स्टेप हमारा यही है, इसी चीज़ को लिखना है आपको अपने शब्दों में। जैसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन सब चीज़ें लिख देना, इंट्रोड्यूस कर देना कि माना किसी पिंड को हम v वेग से थीटा कोण पर फेंकते हैं, अपने शब्दों में हम बता रहे हैं। ठीक है, और t समय पश्चात यह पिंड p बिंदु पर पहुंच जाता है। ठीक है, अपने शब्दों में ये लिख देना। ठीक है, और भी लिख सकते हो कि माना ये x अक्ष में x मीटर गया, y अक्ष में y मीटर गया। ठीक है, सब चीज़ आप इंट्रोड्यूस कर देना यहाँ पर अच्छे तरीके से, जो हमने यहाँ लिख दिया है। अब स्टेप नंबर 1 खत्म होने के बाद स्टेप नंबर 2 क्या है। स्टेप नंबर 2 है हमारा यहाँ पर, देखिए सेकेंड स्टेप में हमें खेलना है, प्ले करना है स्टूडेंट्स, x अक्ष में और y अक्ष में। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। अभी देखिए क्या है गेम हमारे ये है स्टूडेंट्स, कि हमें खेलना है x अक्ष के साथ, x अक्ष में प्लेइंग नहीं, ऐसा मत लिखना, x अक्ष में गति लिखना आप सभी। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो प्लेइंग का मतलब क्या होता है आप बताओ। प्लेइंग का मतलब होता है आप खेल में तभी जीतते हो जब आपको खेल के बारे में A to Z चीज़ें पता हो, कहाँ से क्या करना है, क्या काम है, कहाँ पर पहुँचना है, कहाँ क्या लेवल है, A to Z पता हो। तो जब x अक्ष में आप खेल रहे हो तो आपको A to Z चीज़ें पता होनी चाहिए ना, कि इस पिंड का x अक्ष में कितना वेग है, कितना विस्थापन है, कितना समय लग रहा है, कितना त्वरण है। यही चीज़ें आपको फंक्शन जो है गेम का आपको पता करना है यहाँ पर, कि x अक्ष में पिंड का कितना स्टूडेंट्स वेग है, x अक्ष में कितना है, विस्थापन कितना है x अक्ष में, कितना समय लगा x अक्ष में, क्या त्वरण है x अक्ष में, A to Z से पता करते हैं अब हम इसी डायग्राम से। देखिए एक चीज़ तो साफ दिख रही है, विस्थापन कितना है x अक्ष में, x मीटर है तो यहाँ x लिख देना। समय एक चीज़ साफ दिख रहा है, समय t है, t लिख देना। त्वरण की बात करते हैं, त्वरण कितना होगा स्टूडेंट्स, त्वरण आपका x अक्ष में 0 होने वाला है। हाँ, आपके माइंड में आ रहा होगा कि g कहाँ गया। g दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा ऊपर लगता है ऊर्ध्वाधर में। जो गुरुत्वीय त्वरण है g केवल
वाई अक्ष में लगेगा, ऊपर से नीचे की ओर ही लगता है आपका जी, लेकिन हम तो खेल रहे हैं एक्स अक्ष में। एक्स अक्ष में जब जी है ही नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो त्वरण स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप जीरो लिखोगे, ठीक है। एक्स अक्ष में कोई त्वरण नहीं है, जी आपका वाई अक्ष में त्वरण है, ठीक है, वो भी नीचे की ओर है, नीचे की ओर वो बनाए हमने, तो त्वरण जीरो हो गया। अब बात करते हैं वेग की, यही आपका मेन है, वेग कैसे आएगा। ये एक्स अक्ष में कितना वेग है, ये वेग तो दोस्तों किसी एंगल पर है, लेकिन हमें एक्स अक्ष का वेग पता करना है। व्हाट इज द वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, तो वो कैसे पता करेंगे, आप बता दोगे अगर आपने सदिश को पढ़ा है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। हमने आपको सिखाया था सदिशों में कि अगर कोई भी सदिश किसी एंगल पे हो तो उसका घटक कर दीजिए, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उसका वैल्यू मिल जाएगा। जैसे इस वेग का दोस्तों एक्स अक्ष में क्या घटक आएगा, आप बताएंगे, नहीं पता तो बता देते हैं। एक्स अक्ष में किसी भी सदिश का घटक होता है वही सेम चीज़ होती है। क्या बात कर रहे हो, हाँ, बट क्या करना होता है आपको, इस वेलोसिटी का कॉस थीटा लेना होता है, ठीक है। वही सेम चीज़ होगी एक्स अक्ष में, लेकिन उसका कॉस थीटा ले लोगे। वाई अक्ष में क्या होगा, वाई अक्ष में भी वही सेम चीज़ होगी, लेकिन आपको लेना होगा उसका साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा एक्स, यहाँ पर थीटा की तरफ साइन थीटा, थीटा के विपरीत एक वाई एक्सिस में आपको लेना होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप सभी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। देन आइए आप खेलना स्टार्ट करते हैं, और आपको लगाना है गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण ही आपका यूज़ होगा पूरे डेरिवेशन में। गति के दूसरे समीकरण, गति के दूसरे समीकरण से स्टूडेंट्स, तो गति का दूसरा समीकरण न्यूटन ने चिल्लाकर सबको बताया था स्टूडेंट्स, और हमने भी सुना था, क्या था, आपने भी डेरिवेशन किया उसका हमारे साथ। एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, यही था हमारा गति का दूसरा समीकरण। तो इसी में सारे वैल्यू आप रख दीजिए स्टूडेंट्स, उठाकर वहाँ रख दीजिए। विस्थापन कितना है, एक्स है, तो यहाँ एक्स रखिए आप, इक्वल्स टू वेग कितना है स्टूडेंट्स, वेग आपका है वी कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखिए वी कॉस थीटा। समय आपका टी है, क्लियर। और स्टूडेंट्स यहाँ देखिए त्वरण कितना है, जीरो है, एक्सेलेरेशन जीरो है आपका। जब आप एक्सेलेरेशन जीरो रखोगे तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो पूरा हो गया। तो आपका केवल एस बराबर एक्स बराबर वी कॉस थीटा टी ही रह जाएगा बस, क्योंकि आगे वाला टर्म तो जीरो हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से स्टूडेंट्स आप एक चीज़ निकाल लीजिएगा, ये टी का वैल्यू, टी बराबर क्या आ रहा है वो आपको बस निकाल के रख लेना है। टी का वैल्यू आ रहा है यहाँ से एक्स, और वी कोस थीटा बटे में आ जाएगा एक्स के, तो अपॉन में वी कॉस थीटा स्टूडेंट्स। तो ये आपका आ रहा है टी का वैल्यू, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आगे यूज़ होगा, ये आगे यूज़ होगा। स्टेप नंबर 3 में आते हैं, उसी 3 में ये यूज़ हमें करना है और ख़त्म करना है डेरिवेशन को। आई होप आपको ये डेरिवेशन अभी स्टूडेंट्स आसान लग रहा होगा, ठीक है। स्टेप नंबर आइए 3 करते, वो भी इजी है, और ये वीडियो कैसा लग रहा हो आप कमेंट में हमें जरूर बता दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब नोट कर लीजिए आप सभी। सो चलिए अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप की ओर। आपको पता है ना थर्ड स्टेप, एक्स अक्ष के बाद हम गेम खेलना है वाई अक्ष के साथ, सेम गेम, ठीक है। वाई अक्ष में गति थर्ड स्टेप है हमारा। क्या है वाई अक्ष में पिंड का वेग, क्या है पिंड का दोस्तों वाई अक्ष में विस्थापन, वाई अक्ष में क्या त्वरण है पिंड का, और कितना समय लग रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आइए पता करते हैं। देखिए बाकी तो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि विस्थापन तो हमारा कितना है वाई है, समय टी ही रहने वाला है, त्वरण तो दोस्तों क्या है गुरुत्वीय त्वरण जी है, लेकिन नेगेटिव में आपको लेना है। क्यों नेगेटिव लेना है, क्योंकि पिंड आपका देखो इस तरह ऊपर जा रहा है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण नीचे लग रहा है स्टूडेंट्स, उसकी अपोजिट लग रहा है, ठीक है। पिंड ऊपर जा रहा है लेकिन त्वरण नीचे लग रहा है, इसलिए दोस्तों इसको नेगेटिव में लेना है आपको, क्लियर। और वेग की बात करें तो वेग दोस्तों वाई अक्ष में जो वेलोसिटी होगी वो वी यही होगी, ये वेलोसिटी वी ही होगा वाई अक्ष में भी, लेकिन इसका साइन थीटा लेना होता है हमें, ठीक है। और एक्स अक्ष में क्या करते हैं हम, एक्स अक्ष में मी वेलोसिटी आपका वी होता है, लेकिन इसका हम लेते हैं कॉस थीटा, ये पता है हमें, ठीक है। सो वाई अक्ष में कितना होगा, वी होगा, बस उसका साइन थीटा ले लेंगे हम सभी, ठीक है। चलिए
अब आगे क्या करना है आप सभी जानते हो, गति का दूसरा समीकरण लगाना है। तो गति के दूसरे समीकरण से, देखो गति के दूसरे समीकरण में न्यूटन ने चिल्ला चिल्ला कर बोला था, अब तो आपको भी सुनाई दिया होगा, s बराबर ut प्लस का हाफ a t का स्क्वायर। ठीक है, सारे वैल्यूज यहाँ रख दीजिए। विस्थापन कितना है, y है, तो आप y रख दीजिए। आगे वेग कितना है, v साइन थीटा है, तो यहाँ v साइन थीटा रखिए। क्लियर। और एक और बात स्टूडेंट्स, t का वैल्यू जो हमने निकाला था वो भी रखना है, सब रख देना है स्टूडेंट्स। क्या निकालते t का वैल्यू हमने समीकरण 1 में, t बराबर आया था, क्या आया था बताओ जल्दी, x अपॉन में v cos थीटा, ये आया था स्टूडेंट्स हमारा t का वैल्यू। सो इसी को यहाँ रख दीजिए। उसको हमने क्या माना था, समीकरण 1 माना था, तो लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 से हमारा ये y बराबर v साइन थीटा, और t का वैल्यू भी रख देंगे जो हमारा था समीकरण 1 में, x अपॉन में v cos थीटा। ठीक है, चलो प्लस में हाफ, त्वरण कितना है माइनस का जी, तो माइनस का जी रखिए। क्लियर। और t का स्क्वायर मतलब कि उसी टर्म का स्क्वायर करना है, x अपॉन में v cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करते हैं अब आगे स्टूडेंट्स। इसी यहाँ पर सॉल्व करते जगह दिख रहा है, क्योंकि आप समीकरण हमारा जब आ रहा है तो छोड़ेंगे थोड़ी ना, पूरा समीकरण निकाल दे देंगे आप। y बराबर क्या मिल रहा है हमें, y बराबर हमें मिल रहा है v साइन थीटा, और यहाँ पर भी देखो नीचे भी v है, तो जब चीज़ें दिख रही हैं तो क्यों रुके हो, v से v कटा आपका। और मैथ की फॉर्मूले से देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा है बटे में कॉस थीटा है, तो मैथ का फॉर्मूला बोलता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टैन थीटा। सो इसको आप टैन थीटा लिखो जरा, तो लिख दिया, और साथ में क्या बचा, एक्स उतार दीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है ये टर्म, इसको भी दिमाग लगा के करते हैं जरा। तो हाँ, हाफ में माइनस का जी है, तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ आप माइनस लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर एकदम। फिर हाफ जी बटे जी। ठीक है, और क्या है स्टूडेंट्स, इस टर्म का स्क्वायर करिए स्टूडेंट्स, एक्स बटे में v cos थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कि x का स्क्वायर हो जाएगा तब तो, बटे में v है, v का भी स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा भी है दोस्तों बटे में, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो यही जो आपका निकला ना, यही फाइनल जो इक्वेशन आया, यही तो है आपका प्रक्षेप के पथ का समीकरण। खत्म स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका डेरिवेशन खत्म। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, यही आपका समीकरण है स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं है। देख रहे हो बस, क्या ही 1-2-3 स्टेप में खत्म हो गया। क्या ही हार्ड है, ये हार्ड है स्टूडेंट्स, नहीं ना। आई होप आपको ये इजी लगा होगा। और एक और बात कहते हैं, दूसरा सवाल भी बनता है कि प्रक्षेप का पथ परवलय होता है, प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है, ये प्रूफ करिए। तब भी क्या करना है, यही डेरिवेशन करना है, सेम। बट लास्ट में आपको एक चीज़ लिख देना है। ठीक है, यहाँ तो आपका डेरिवेशन खत्म हो गया, लेकिन अगर वो वाला सवाल बन जाए तो आपको लास्ट में लिखना क्या है, बता देते हैं कि यह समीकरण स्टूडेंट्स परवलय की समीकरण जो होता है परवलय का y बराबर bx प्लस में ax स्क्वायर की तरह है स्टूडेंट्स, इसी की तरह है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए हमारा प्रक्षेप का पथ भी परवलय काल है स्टूडेंट्स, यहाँ से सिद्ध होता है, क्योंकि परवलय का जो समीकरण है वो ऐसा होता है, और ये जो समीकरण आया है प्रक्षेप के पथ का वो भी इसी तरह है, इसलिए यहाँ से सिद्ध होता है कि आपका प्रक्षेप का पथ परवलयकार है। बस स्टूडेंट्स, प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। यही आपको करना था, और कुछ इसमें है ही नहीं स्टूडेंट बताने को। एक और बात यहाँ समझा दे कैसे ये एक दूसरे की तरह है। यहाँ पर देखेंगे bx लिखा हुआ है, यहाँ पर tan थीटा x लिखा है ना, सेम टू सेम, थोड़ा सा मैच हो रहा है कि नहीं टर्म। यहाँ पर ax स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये देखो, ये अगर आप a मानोगे तो ये साथ में a हो गया, ये देखो a हो गया, और साथ में x स्क्वायर है ना इसमें भी,
ए मान लोगे बाकी को और एक्स स्क्वायर मौजूद है यहाँ पर, तो परवलय के समीकरण की तरह ही है आपका ये समीकरण भी। किसका है? प्रक्षेप के पथ का। तो प्रक्षेप का पथ भी मतलब परवलयकारी हुआ ना, हुआ कि नहीं? तो यही है पूरा दोस्तों वीडियो, जिसे हमने समझा कि प्रक्षेप का पथ क्या है, कैसा उसका समीकरण आएगा। 3 स्टेप हमने अच्छे से बताया आपको, आई होप आपने उसको लिखा होगा। और लास्ट में ये लिख देना है कि जो समीकरण हमारा आया वो परवलय के समीकरण की तरह ही है, इसलिए प्रक्षेप का पथ भी परवलयकार है। ठीक है, सो ये वीडियो आपको कैसी लगी? तो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आपको रियली ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक तो आप जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे दिल से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये चैनल शेयर करिएगा। एंड एक और बात, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 11th फिजिक्स की प्लेलिस्ट बना दीजिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिससे हम एग्जाम से पहले सारे टॉपिक्स को एक जगह पर अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, तो आप जाइए, प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे क्लास 11th फिजिक्स के। ठीक है, जरूर कवर करिए और एग्जाम में फोड़ कराइए। चलिए मिलेंगे आप सभी से इस नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल, परास, ऊंचाई। स्टूडेंट्स ये सब डेरिवेशन करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज़्यादा नंबर में पूछा जाता है वो वही टॉपिक है। तो उस वीडियो में मिलेंगे नए बेहतरीन और जानदार वीडियो होगी दोस्तों, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, वो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप इसको नोट कर सकते हो।